सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव में कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए रवि कुमार श्रीवास्तव ने जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद रवि कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अधिवक्ता हितों की लड़ाई के लिए हर कोशिश की जाएगी। जिंदाबाद 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 रवि श्रीवास्तव जिंदाबाद 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 रवि श्रीवास्तव जिंदाबाद जिंदाबाद रवि श्रीवास्तव जिंदाबाद। अरे यार नारा ना खा के लो का रवि श्रीवास्तव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया शेर आया शेर देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया रवि श्रीवास्तव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रवि श्रीवास्तव जिंदाबाद 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 रवि श्रीवास्तव विवेक से जीत हासिल की। मैं एडवोकेट रवि कुमार श्रीवास्तव सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन में कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूं। रवि युवा हैं और किस तरह देख रहे हैं इस बार आप जीत चुके हैं, क्या मुख्य समस्याएं जो इस बार निदान होंगी, जो अधिवक्ता है युवा है उनके लिए क्या खास होगा इस बार? मैं पर्चा दाखिला के समय भी आपसे बताया था कि अधिवक्ता हित सर्वोपरि था, है और रहेगा। अधिवक्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई के लिए लड़ते लड़ते हम मर जाएं, हम कुर्बानी दे दें, लेकिन हम अंतिम दांव तक अधिवक्ता मान सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद की हैसियत से इस जनपद में इस बार में पूरा योगदान करूंगा। इस बार युवा अधिवक्ताओं का बोलबाला रहा। युवा अधिवक्ताओं का हमेशा बोलबाला रहा है। श्री अमरनाथ सिंह हमारे गुरु हैं, श्री शशि प्रकाश सिंह तेगा हमारे गुरु हैं और हम इनके अधीनस्थ रहकर वकालत किए हैं और इनसे सीखे हैं। और हमेशा हम जानते हैं कि युवा अधिवक्ता बिना सीनियर काउंसिल वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अभाव में कोई काम नहीं कर सकता। युवा अधिवक्ता वही करता है जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं की राय होती है। जीत तो हासिल हो चुकी है। शपथ के बाद पहला कौन सा काम होगा जिसे पहली वरीयता देंगे? बस सिर्फ मात्र इतना ही कहना चाहूँगा कि अधिवक्ताओं के लिए मान सम्मान की, उनकी इज्जत आबरू के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और यह जीत मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने कभी ज़िंदगी में कोई जंग हारा नहीं है। बस यही बताना चाहूँगा, हारूंगा तो सिर्फ अपने सासों से। लड़ाई तक लड़ा गया है, देर शाम रिजल्ट आया है, लेकिन यह मुझे पूर्ण विश्वास था कि जीतूंगा और जीता हूँ। इसलिए कि यहाँ के अधिवक्ताओं से जब मैंने पहली बार अपील किया था तभी मैं मान गया था कि मेरी जीत निश्चित है। देखा गया कि हर अधिवक्ताओं से नामांकन से लेकर के और शुरू तक आप लगातार प्रयास करते रहे, लोगों से अपनी बातों को कहते रहे और जहाँ तक देखा जाए तो सबसे निवेदन करते रहे। एक ऐसे युवा अधिवक्ता थे जो इस बार में आप बहुत सक्रिय दिखे, तो क्या ऐसे आगे भी आप सक्रिय चले जाएंगे? हमेशा प्रेयर करना ही हमारा मकसद है और हम ये जानते हैं कि अपने वाणी से, अपने भाषा से, अपने संयम से ही लोगों का दिल जीता जा सकता है। और अधिवक्ता कहीं भी रहेगा इस काली कोर्ट की मान मर्यादा को बचा कर रखेगा और इस काली कोर्ट के लिए हमेशा हम लोग सक्रिय रहे। हमारा बार सक्रिय रहा है, चाहे वो जो भी स्थिति रहा हो। इस जनपद के किसी कोने में किसी प्रकार का कोई गुंडा माफिया अपराधी किसी कोने में हो, वो इस काली कोर्ट तो देखता है तो थर थर कांपता है। ये इस काली कोर्ट की पहचान है। तो क्या संदेश देंगे अधिवक्ताओं? यह मैं संदेश दूंगा कि काली कोर्ट में एकता है, हमारे संगठन में एकता है और हम इस एकता को मिसाल के रूप में जाने जाते हैं।